जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल स्टडी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में। आज का टॉपिक बीए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी है। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन भी रख लें, जिससे जो भी ज़रूरी जानकारी आपको मिले उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है। समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है, इसके बारे में दो तरह के मत हैं, दो तरह के दृष्टिकोण हैं। कहने का आशय यह है कि समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विचारकों के द्वारा, अलग अलग विद्वानों के द्वारा समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में अलग अलग तरह के दृष्टिकोण हैं। यानी कुछ विचारक हैं जो समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक मानते हैं, उनके अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है, जबकि दूसरे अन्य ऐसे भी विद्वान हैं जो समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। यानी उनका मानना है कि समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो अवैज्ञानिक है, समाजशास्त्र विज्ञानों की श्रेणी में नहीं आता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो समाजशास्त्र के जन्मदाता थे अगस्त काम्टे समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी मानते थे। यानी उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञानों की कैटेगरी में रखते हुए इसे सभी विज्ञानों की रानी की संज्ञा दी। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है कि समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी किसने कहा है, तो आप इसको नोट कर लें कि समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी की संज्ञा अगस्त काम्टे ने दी थी। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में जो दो तरह के मत हैं, जो दो तरह के दृष्टिकोण हैं। यानी कुछ लोग हैं जो समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक मानते हैं, जबकि जो दूसरे लोग हैं वो इसकी प्रकृति को अवैज्ञानिक मानते हैं। अब समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है अथवा नहीं है, समाजशास्त्र को हम विज्ञानों की श्रेणी में रखें या न रखें, इसको निर्धारित करने से पहले हमें वास्तव में विज्ञान के अर्थ को जानना जरूरी होगा। बिना विज्ञान के अर्थ को जाने बिना हम समाजशास्त्र विज्ञान है अथवा नहीं है इसके बारे में निश्चितता पूर्वक कुछ नहीं कर सकते। अब जो लोग समाजशास्त्र की प्रकृति को अवैज्ञानिक मानते हैं, यानी जिनके अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है, वास्तव में वो विज्ञान का अर्थ जो है वो संकुचित अर्थ में विज्ञान का प्रयोग करते हैं और उनके हिसाब से विज्ञान का जो संबंध होता है वो एक विशेष प्रकार की विशेष सामग्री से होता है, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विज्ञान या जंतु वनस्पति विज्ञान को ही वो विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। दूसरे विज्ञानों को, दूसरे विषयों को वो विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते। यानी विज्ञान के अर्थ के बारे में, विज्ञान का किसे कहते हैं, इस बारे में दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं। एक तो इसका साधारण अर्थ है जिसको हम संकुचित अर्थ भी कह सकते हैं। संकुचित अर्थ में विज्ञान का अर्थ हम एक विशेष प्रकार की विशेष सामग्री से लगाते हैं और हम भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि को हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा जो दूसरे विषय हैं उन्हें हम विज्ञान की कैटेगरी में नहीं रखते। जबकि वास्तविकता ये है कि विज्ञान का जो संबंध होता है वो किसी प्रकार की विषय सामग्री से नहीं होता है। यानी विज्ञान का संबंध विषय से है, किसी विषय से है, ये एक भ्रम मात्र है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि कुछ लोग हैं जो रसायन विज्ञान को, भौतिक विज्ञान को, वनस्पति विज्ञान को ही विज्ञान मानते हैं, दूसरे विषयों को वो विज्ञान नहीं मानते हैं। यानी वो विज्ञान को एक विशेष प्रकार की विशेष सामग्री से जोड़ते हैं। जबकि वास्तविकता ये है, वास्तव में जो विज्ञान का अर्थ है वो ये है कि विज्ञान का संबंध किसी भी प्रकार की विशेष सामग्री से नहीं होता है। विज्ञान का संबंध किसी भी विषय के व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान से होता है। आप छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, विज्ञान की परिभाषा आपको बताई गई होगी कि विज्ञान का अर्थ होता है कि किसी भी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कहने का आशय ये है कि विज्ञान का जो संबंध होता है वो किसी विषय से नहीं होता है, बल्कि इसका संबंध अध्ययन पद्धति से होता है। और अगर हम किसी भी विषय को, किसी भी समस्या को व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से
वैज्ञानिक पद्धतियों को के द्वारा उसका अध्ययन करते हैं तो वो विषय विज्ञान की कैटेगरी में आएगा। और इस दृष्टि से हमारा जो समाजशास्त्र है वो विज्ञान की श्रेणी में आता है। समाजशास्त्र है जो है वो एक विज्ञान है। अब विज्ञान के अर्थ को लेकर के कुछ परिभाषाएं हैं, यानी विज्ञान क्या है इसको लेकर के कुछ विद्वानों ने अपने विचार स्पष्ट किए हैं, जिसमें से स्टुअर्ट चेज का एक स्टेटमेंट है, उनका एक कथन है जिसमें उन्होंने कहा था कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, विषय सामग्री से नहीं है। यानी विषय जो है वो विज्ञान नहीं है, बल्कि उस विषय को जो हम व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक मेथड को अपना करके, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके अगर हम उस विषय का अध्ययन करते हैं तो वो जो अध्ययन पद्धति है वो विज्ञान है, न कि वो विषय विज्ञान होता है। इसी तरह से पॉल लैंडिस ने विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि विज्ञान विज्ञान ही है, वो चाहे भौतिक शास्त्र हो अथवा समाजशास्त्र है। कहने का आशय उनका ये था कि विज्ञान का मतलब विषय से नहीं होता है। कोई भी विषय जो वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है वो विज्ञान की श्रेणी में आ सकता है, वो चाहे भौतिक शास्त्र हो या फिर हमारा समाजशास्त्र हो। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान एक दृष्टिकोण है या किसी विषय, समस्या या परिस्थिति का वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर प्राप्त किया गया अध्ययन होता है। और इसमें हम किसी भी घटना या विषय, परिस्थिति को क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से उसका अध्ययन करते हैं। यानी हम विज्ञान का जो हमारा वास्तविक अर्थ है वो विज्ञान वास्तव में अध्ययन का एक तरीका होता है, एक वैज्ञानिक पद्धति होती है। उसी वैज्ञानिक पद्धति को अपना करके कोई भी विषय जो है वो वैज्ञानिक हो सकता है या विज्ञान की श्रेणी में आ सकता है। तो यहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि विज्ञान से हमारा आशय किसी विषय से नहीं है, बल्कि विज्ञान जो है, विज्ञान का जो संबंध होता है वो विषय सामग्री से होता है, सब्जेक्ट मैटर से होता है, अध्ययन पद्धति से होता है। कोई भी विषय जो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की जो वैज्ञानिक पद्धति है, इस वैज्ञानिक पद्धति को अपनाता है तो वो विषय विज्ञान की श्रेणी में आता है। अब यहाँ से आगे हम लोग बात, वैज्ञानिक पद्धति क्या है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि विज्ञान का मतलब वैज्ञानिक पद्धति से है, विषय से नहीं। तो अब यहाँ पे वैज्ञानिक, यदि ये सत्य है कि विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, विषय सामग्री से नहीं है, तो वास्तव में वैज्ञानिक पद्धति क्या है? क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति ही विज्ञान का आधार है, विज्ञान की कसौटी है। इसी के आधार पर हम ये पता करने का प्रयास करते हैं कि कोई भी विषय विज्ञान की श्रेणी में आता है अथवा नहीं आता। यानी किसी भी विषय की वैज्ञानिकता का, किसी भी विषय की प्रकृति का निर्धारण हम उसकी वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर कर सकते हैं। अगर उसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है तो वो विषय विज्ञान होगा, अन्यथा वो विषय विज्ञान की श्रेणी में नहीं आएगा। कहने का आशय हमारा ये है कि ये जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं ये वास्तव में विज्ञान की कसौटियाँ हैं। इन्हीं कसौटियों के आधार पर हम ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि कोई भी विषय विज्ञान है अथवा नहीं है। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है कि वह पद्धति या तरीका जिसमें अध्ययनकर्ता निष्पक्ष या तटस्थ रह करके किसी घटना या विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है, उसे हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। यानी वैज्ञानिक पद्धति से हमारा आशय एक ऐसी पद्धति से है, एक अध्ययन करने के एक ऐसे तरीके से हैं जिसमें हम किसी घटना या विषय या समस्या का जो अध्ययन करते हैं वो निष्पक्ष रूप से करते हैं, पक्षपात रहित होकर के करते हैं, और उस घटना को यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में जैसा वो है उसको उसी रूप में देखते हैं और उसी रूप में उसकी व्याख्या करते हैं। इसी तरीके को, इसी पद्धति को हम वैज्ञानिक पद्धति के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से वैज्ञानिक पद्धतियों की कुछ विशेषताएं हैं और इन्हीं पद्धतियों की, वैज्ञानिक पद्धति की इन्हीं विशेषताओं को हम विज्ञान की कसौटियाँ भी कहते हैं। जैसे कसौटी का मतलब होता है, जैसे किसी आप सोनार के पास जाएंगे और आप कोई पीली पीली चमकदार धातु लेके जाए और आप उससे बोले कि ये सोना है और आप इसका मूल्य दे दीजिए हमको, तो वो आपकी बात पे विश्वास नहीं करे। वो आपके द्वारा दी गई जो सामान है उस सामान को आंच पर तपाएगा,
उसको परखेगा, जांचेगा कि क्या जो आपने जो पीली पीली चमकदार धातु दी है वो वास्तव में सोना है, सोना की विशेषताएं उसमें हैं अथवा नहीं है। अगर उसमें उस कसौटी पर उसकी जांच पड़ताल में वो पदार्थ जो है वो सोना की के गुणधर्म, सोना की विशेषताएं प्रदर्शित करेगा, तभी वो आपका उस आपके सामान का वो मूल्य देगा, अन्यथा वो आपको उसका मूल्य नहीं देगा, भले आप कहें ये सोना है। तो इसी तरह से वैज्ञानिक पद्धति जो है वो विज्ञान का आधार है। किसी भी विषय को विज्ञान की श्रेणी में रखने के लिए इन्हीं वैज्ञानिक पद्धतियों को कसौटी के रूप में, एक मानक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इसी के आधार पर परीक्षण किया जाता है कि उसमें वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं हैं या उनमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है अथवा नहीं है। तो हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत कौन कौन सी पद्धतियां या कौन अध्ययन का कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाता है। इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों की कुल 9 विशेषताएं आपके सामने हैं, जिसमें अवलोकन है, तटस्थ अध्ययन है, तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण है, क्या है का अध्ययन है, कार्य कारण संबंधों की व्याख्या है, सिद्धांतों का निर्माण है और सिद्धांत जो बनाए जाते हैं वो पुनर्परीक्षण होते हैं, यानी उनका सत्यापन किया जा सकता है। सार्वभौमिकता और भविष्यवाणी करने की क्षमता, ये विज्ञान की 9 विशेषताएं हैं, यानी वैज्ञानिक पद्धतियों की ये 9 विशेषताएं हैं। इन्हीं 9 विशेषताओं के आधार पर ये हम किसी भी विषय की वैज्ञानिक प्रकृति की, उसकी वैज्ञानिकता की जांच कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि वो अमुक विषय विज्ञान की श्रेणी में है अथवा नहीं है। तो समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र की प्रकृति के बारे में जो 2 प्रकार की धारणाएं हैं, कुछ लोग कहते हैं कि समाज शास्त्र विज्ञान नहीं है, कुछ लोग मानते हैं कि समाज शास्त्र विज्ञान है। तो क्या समाज शास्त्र विज्ञान है अथवा नहीं है, इसका सत्यापन, इसका निर्धारण हम इन्हीं वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर करते हैं और इन्हीं वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी विषय की वैज्ञानिकता का निर्धारण वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर होता है। और समाज शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते आपको ये जानना जरूरी है कि समाज शास्त्र जो है वो एक विज्ञान है, समाज शास्त्र की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों की जो उपर्युक्त जो 9 विशेषताएं आपको मैंने बताई हैं, उन 9 की 9 सभी की सभी विशेषताएं समाज शास्त्र में अपनाई जाती हैं। समाज शास्त्र में उपरोक्त जो वैज्ञानिक पद्धति हैं, उन वैज्ञानिक पद्धतियों की सभी प्रकार की विशेषताओं को अपनाया जाता है और उन्हीं वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर समाजशास्त्री ज्ञान या समाजशास्त्री अध्ययन किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो विज्ञान क्यों है। अगर आपसे कोई पूछे कि समाजशास्त्र विज्ञान क्यों है, तो आप बता सकते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान इसलिए है क्योंकि समाजशास्त्र में अवलोकन के द्वारा तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है। यानी जो समाजशास्त्र घटना या विषय का अध्ययन करता है वो कल्पना और अनुमान के आधार पर नहीं होता है, बल्कि इसमें वो जो अध्ययन करता है, जो शोध छात्र है, रिसर्च स्कॉलर है, वो घटना स्थल पर जा कर के उस घटना और विषय का अवलोकन करता है, निरीक्षण करता है, अपनी आँख से देख करके उस घटना, स्थिति और परिस्थिति को जानने समझने का प्रयास करता है और उसके आधार पर फिर वो घटना का निष्कर्ष निकालता है। तो वैज्ञानिक समाजशास्त्र विज्ञान क्यों है, उसका पहला आधार ये है कि समाजशास्त्र में अवलोकन के द्वारा तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है। इसी तरह से समाजशास्त्री जो अध्ययन है वो तटस्थ अवलोकन पर आधारित, तटस्थ का मतलब होता है निष्पक्ष, बिना हानि लाभ के, बिना किसी पूर्वाग्रह के हम घटना को, जिस रूप में वो घटना घटित हुई है उसी रूप में हम उस घटना को देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं और उस घटना को हूबहू जैसा वो घटित हुई है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं। तीसरी जो विशेषता है समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता की, वो है क्या है का अध्ययन। यानी समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका समाजशास्त्र में कोई लेना देना नहीं होता है। विज्ञान वास्तव में क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका विज्ञान से कोई लेना देना
नहीं होता है। तो चूंकि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इसलिए समाजशास्त्रीय अध्ययन जो है वो क्या है कि अध्ययन पर आधारित होता है। इसमें हम जब किसी घटना या समस्या का अध्ययन करते हैं तो इस बात पर विचार करते हैं कि जो घटना घटित हुई है वो कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, वो उचित है, वो घटना घटित होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, वो अच्छी है या बुरी है, इस बात पर हम विचार नहीं करते हैं। यानी जो समाजशास्त्रीय अध्ययन है वो कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है। जो पॉइंट नंबर 4 है, समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में है इसलिए क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करते हैं। कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करने का मतलब ये हुआ कि जो एक समाज वैज्ञानिक है वो ये मान के चलता है कि जो भी घटना घटित हुई है वो अकारण घटित नहीं हुई है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। यानी जो कार्य घटित हुआ है, जो कार्य हो रहा है, उस घटना के पीछे, उस कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है और उस कारण को समझ करके ही हम उस घटना की सही सही और वास्तविक व्याख्या कर सकते हैं। तो समाजशास्त्री जो अध्ययन है वो कार्य कारण संबंधों पर आधारित होता है, यानी कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है, इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है। अगली विशेषता आप देख रहे होंगे जिसमें लिखा है कि समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है और इसके साथ साथ सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण भी संभव है। दूसरे विज्ञानों की तरह से समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है और उन सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण किया जा सकता है। यानी दोबारा से अगर कोई व्यक्ति चाहे तो उस घटना की वास्तविकता का, उस घटना की सच्चाई का, उस नियम को आप अपने अध्ययन के बाद उसको दोबारा आप उसको सिद्ध कर सकते हैं, उसको प्रमाणित कर सकते हैं। एक और बात जो समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करती है वो ये है कि समाजशास्त्री सिद्धांत जो होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक होने का मतलब ये होता है कि जो समाजशास्त्री अध्ययन में जो वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो सभी समाजों पर, सभी समयों में, सभी कालों में वो सत्य प्रतीत होते हैं, वो सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब होता है वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। वो देश काल और परिस्थिति में जब भी आप चाहें उनको सत्य प्रमाणित सिद्ध कर सकते हैं। वो जैसे अगर आप कहें कि बेरोजगारी बढ़ेगी तो समाज में अपराध भी बढ़ेगा, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। दुनिया के हर समाज में जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे समाज में आपराधिक घटनाओं की वृद्धि होगी। इसी तरह से समाजशास्त्रीय ज्ञान जो है वो समाजशास्त्र के अंतर्गत भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। जो दूसरे विज्ञानों में जैसे जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में जो भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है, ये वैज्ञानिक पद्धति की एक विशेषता भी है कि वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत जब हम किसी घटना का निरीक्षण परीक्षण करते हैं, उसका तटस्थ अवलोकन करते हैं और उसके कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करते हैं तो वास्तव में हम उस घटना का, जब हम वास्तविकता का पता लगाते हैं तो उस वास्तविकता के आधार पर जो भविष्य में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं उसके बारे में हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो परिवार में अगर विघटन होगा, परिवार में लड़ाई झगड़ा होगा, परिवार में जो आप सदस्यों के जो आपसी संबंध हैं उनको देख करके, परिवार में अगर तनाव है, संबंधों में सदस्यों के संबंधों में तनाव है, उनके आपसी संबंध जो है वो सहानुभूतिपूर्वक नहीं है, उनके बीच में सामंजस्य नहीं है, तो हम उसको देख करके हम ये कह सकते हैं, ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस परिवार का जो अस्तित्व है वो खतरे में है, इस परिवार में विघटन हो सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसी परिवार में जो सदस्यों के आपसी तनाव है उसको, उसका जो परिवार के जो बच्चे हैं उनके ऊपर जो पड़ने वाला प्रभाव है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पारिवारिक जो विघटन है वो बाल अपराध को जन्म देता है। अगर परिवार में पति पत्नी के बीच में संबंध जो है वो तनावपूर्ण है तो उसका असर बच्चों के ऊपर पड़ता है और पड़ेगा भी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पारिवारिक विघटन जो है वो बाल अपराध को जन्म देता है, बाल अपराध को उत्पन्न करता है। तो इस तरह से हम समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। यानी उपरोक्त के आधार पर जो अभी मैंने आपको 9 विशेषताएं बताई हैं, उन उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। क्यों वैज्ञानिक है? क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति की सभी विशेषताएं, सभी आवश्यक तत्व विद्यमान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि समाजशास्त्र जो है वो एक विज्ञान है
वो इसलिए है क्योंकि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्रीय जो ज्ञान है वो वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में चूंकि वैज्ञानिक पद्धति या विज्ञान के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान है पाए जाते हैं, इसलिए समाजशास्त्र की प्रकृति पूर्णतया वैज्ञानिक है। अब यहाँ पे बात आती है समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता के विरुद्ध कुछ आपत्तियां हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते हैं। उनके अनुसार समाजशास्त्र जो है वो विज्ञान नहीं है, उसकी प्रकृति अवैज्ञानिक है। तो उनके द्वारा जो आरोप लगाया जाता है समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध जो आपत्तियां, उन आपत्तियों में मोटे तौर पे 5-6 आपत्तियां हैं जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं हो सकता है। जैसे पहला आरोप लगाया जाता है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है क्योंकि समाजशास्त्र में जो घटनाएं जिन विषय का अध्ययन करते हैं उनकी जो प्रकृति है वो जटिल है, वो उनको हम आसानी से नहीं समझ सकते। जैसे आप जानते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और एक जटिल व्यवस्था है, तो हम सामाजिक संबंधों के बारे में आसानी से सामान्य पूर्वक हम इसके बारे में कुछ अनुमान नहीं लगा सकते, इसका हम अध्ययन नहीं कर सकते। तो ये आरोप लगाया जाता है, पहला आरोप लगाया जाता है समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता के विरुद्ध। वो आरोप है घटनाओं की जटिलता, यानी समाजशास्त्र में की जो विषय सामग्री है वो जटिल है, वो सामान्य नहीं है, इसके बारे में हम वास्तविकता पूर्वक हम निष्पक्ष पूर्वक इसका अध्ययन नहीं कर सकते। जो आरोप लगाया जाता है ये आरोप निराधार है क्योंकि आप जानते हैं कि सरलता और कठिनता आपके ज्ञान के ऊपर निर्भर करती है। किसी भी विषय का अगर आपको ज्ञान है तो वो विषय आपको सरल लगेगा, और अगर उस विषय का ज्ञान आपको नहीं है तो वही विषय आपको कठिन लगेगा। जैसे हम आपको एक उदाहरण दें कि जो ट्रैक्टर चलाने वाला व्यक्ति है उसको ट्रैक्टर चलाना जो है वो बहुत आसान लगेगा, उसके लिए उसको रेलगाड़ी चलाना कठिन लगेगा। और इसी तरह से जो व्यक्ति रेलगाड़ी का ड्राइवर है उसको हवाई जहाज़ चलाना उसको कठिन लगेगा। कठिन कुछ नहीं है, कठिन सिर्फ इतना है कि उस व्यक्ति को रेलगाड़ी चलाने का ज्ञान है, उसको हवाई जहाज़ चलाने का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको हवाई जहाज़ चलाना कठिन लग रहा है। और दूसरा व्यक्ति जो हवाई जहाज़ चला रहा है उसको ट्रैक्टर चलाने का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको ट्रैक्टर चलाना उसको कठिन लगेगा। दूसरा जो आरोप लगता है वो लगता है तटस्थता का अभाव का। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि समाजशास्त्र में हम निष्पक्षता पूर्वक ईमानदारी से घटना का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि आरोप ये लगता है कि समाजशास्त्र में हम सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने वाला व्यक्ति भी खुद उसी समाज का एक अंग होता है, उसी समाज का सदस्य होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस समाज का वो सदस्य है, जिस समाज में रहता है, उस समाज के बारे में वो निष्पक्षता पूर्वक विचार नहीं कर सकता। जैसे अगर आप हिंदू हैं या आप इस्लाम धर्म को अपनाते हैं, तो अगर आपसे इस्लाम धर्म या हिंदू धर्म का अध्ययन करने के लिए कहा जाएगा तो जो इस्लाम धर्म या हिंदू धर्म की जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उनकी ओर आपका ध्यान नहीं जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आप उस धर्म के अनुयायी हैं, उस धर्म को आप मानते हैं। तो ऐसा आरोप लगता है कि समाजशास्त्र में तटस्थता नहीं है, इसमें निष्पक्षता नहीं है, इसलिए समाजशास्त्र को हम विज्ञानों की श्रेणी में नहीं रख सकते। ये आरोप भी निराधार है, ये आरोप गलत है, क्योंकि निष्पक्षता तटस्थता ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो किसी भी घटना और विषय का आप ईमानदारी से निष्पक्ष रूप से अध्ययन कर सकते हैं, वो चाहे समाजशास्त्र हो या भौतिक शास्त्र हो। तीसरा आरोप लगता है कि समाजशास्त्र विज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें परिवर्तनशीलता है। जिन घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो निरंतर परिवर्तित होती रहे, तेजी से बदलती रहती है। एक आरोप ये लगता है कि इसमें माप की कठिनाई है, यानी सामाजिक घटनाओं को हम माप नहीं सकते, उनको तौल नहीं सकते। जिस तरह से हम भौतिक विज्ञान में या दूसरे विज्ञानों में जो विषय है हमारा उसकी हम नाप तौल कर सकते हैं, उस तरह से हम समाजशास्त्र में घटनाओं के बारे में निश्चितता पूर्वक नहीं कर सकते, उसकी वास्तविक रूप में उसको नाप तौल नहीं कर सकते, उसको मात्रात्मक रूप में, उसको संख्यात्मक रूप में हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते। जैसे अगर आप कहें तो आपकी मम्मी आपको बहुत मानती हैं, आपको बहुत चाहती हैं, तो वो कितना चाहती हैं इसके बारे में आप निश्चितता पूर्वक नहीं कर सकते, उसको नाप तौल के आप नहीं बता सकते ये हमको इतना मानती हैं। तो ये आरोप लगता है। इसी तरह से एक आरोप लगता है प्रयोगशाला के न होने का और सार्वभौमिकता के अभाव होने का।
भविष्यवाणी की अक्षमता का। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता के विरुद्ध जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, वो इस तरह से आरोप लगाते हैं और उनका आरोप ये कहता है कि समाजशास्त्र विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि वास्तविकता जैसे एक आरोप लगाया गया कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है। तो जब प्रयोगशाला नहीं है, तो अगर आप प्रयोगशाला नहीं है तो फिर आप समाजशास्त्री सिद्धांत कैसे स्थापित कर सकते हैं? और मान लीजिए अगर आप सिद्धांत बनाते भी हैं तो उनका सत्यापन नहीं किया जा सकता है, जबकि वास्तविकता है कि समाजशास्त्र में भी प्रयोगशाला है। वो प्रयोगशाला हमारा समाज है और इसी समाज में हम प्रयोग करते हैं। समाज में अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर घटनाओं का हम निष्पक्ष रूप से अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन के पश्चात हम भविष्यवाणी करने में सक्षम होते हैं। जैसे जो आरोप लगाया, आरोप नंबर 7, जो अंतिम आरोप इसमें लगाया गया है, वो भविष्यवाणी करने की अक्षमता की, यानी ये आरोप लगाया जाता है कि समाजशास्त्र में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, या समाजशास्त्र में जो भविष्यवाणी की जाती हैं वो सत्य नहीं होती, वो असत्य होती। तो अगर हम भविष्यवाणी करने की सत्यता और असत्यता के आधार पर किसी विषय की वैज्ञानिकता को प्रमाणित करेंगे, तो आप जानते हैं कि मौसम विज्ञान के द्वारा जो भविष्यवाणियाँ की जाती हैं वो कितना सही होती। जिस दिन कहा जाता है कि आज बारिश होगी, उस दिन धूप निकल जाती है, और जिस दिन धूप की बात कही जाती है, मौसम साफ रहने की बात कही जाती है, उस दिन भारी बारिश हो सकती है। तो इस तरह से भविष्यवाणी वो सही होगी या नहीं होगी, इसके आधार पर हम उस विषय को विज्ञान की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, बल्कि भविष्यवाणी करने की क्षमता के आधार पर हम उस विषय को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। तो आप समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते आप ये मान के चले कि समाजशास्त्र में जो भी ये आरोप लगाए जाते हैं उसकी वैज्ञानिकता के विरुद्ध, चाहे वो भविष्यवाणी करने की अक्षमता हो, चाहे प्रयोगशाला के अभाव होने का हो, या फिर घटनाओं के माप की में कठिनाई हो, या तटस्थता के अभाव होने का जो आरोप लगाया जाता है, या आरोप जो है वो निराधार है, वो सत्य नहीं है। और समाजशास्त्र जो है वो की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है, और ये जो आरोप है वो सत्य नहीं है, असत्य है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति के बारे में। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि कुछ लोग समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं और कुछ लोग समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते, वो समाजशास्त्र की प्रकृति के विरुद्ध ढेर सारे आरोप लगाते हैं, वैज्ञानिकता के विरुद्ध ढेर सारे आरोप लगाते हैं, और उन आरोपों के द्वारा ये प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं कि समाजशास्त्र की जो प्रकृति है अवैज्ञानिक। जबकि आप जानते हैं, इसके पहले आपको मैंने बताया कि समाजशास्त्र विज्ञान है, वो इसलिए है क्योंकि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति की सभी आवश्यक तत्व, सभी विशेषताएं विद्यमान होती, इसलिए हमारा जो समाजशास्त्र है वो विज्ञान की श्रेणी में आता है। अब ये जो आरोप और प्रत्यारोप चलते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान है और कुछ लोग नहीं मानते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए, इस विवाद को दूर करने के लिए रॉबर्ट बी स्टीड ने समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति का उल्लेख किया है। उन्होंने समाजशास्त्र को ये बताने का प्रयास किया कि समाजशास्त्र विज्ञान तो है, लेकिन वो किस प्रकार का विज्ञान। और जो आरोप लगाते हैं ये सत्य है कि समाजशास्त्र विज्ञान, आप और हम ये सब जानते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान है और नहीं भी है। यानी समाजशास्त्र है, वो विज्ञान है, वो एक सामाजिक विज्ञान है, वो प्राकृतिक विज्ञानों की तरह से नहीं। हमारा विषय जो है वो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान की तरह से विज्ञान नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजशास्त्री जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं। अपनी सीमा में रह करके ही हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। हम भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र की तरह से हम घटनाओं का अध्ययन नहीं कर सकते। उस तरह से हम वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग समाजशास्त्र में नहीं किया जा सकता है। तो इस विवाद को दूर करने के लिए रॉबर्ट बी स्टीड ने समाजशास्त्र को विज्ञान बताया है, और उन्होंने इसके साथ साथ ये बताने का प्रयास किया कि समाजशास्त्र विज्ञान है तो किस प्रकार का विज्ञान है, और अगर विज्ञान नहीं है तो वो किस प्रकार का विज्ञान नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे ये अवेलेबल होगा, जिसमें ये स्पष्ट है कि समाजशास्त्र एक तरफ लिखा है समाजशास्त्र विज्ञान है, और दूसरी तरफ लिखा है कि समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान नहीं है। यानी इसके लिखने का मतलब ये है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है, विज्ञान है वो, लेकिन वो किस प्रकार का विज्ञान नहीं है वो स्पष्ट है उसमें। जैसे पहला विशेषता रॉबर्ट बी स्टीड ने बताई कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, वो प्राकृतिक विज्ञान नहीं है।
समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, वो आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है और एक व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, वो मूर्त विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है और वो विशेष विज्ञान नहीं है। और इसके साथ साथ अंत में उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र एक तार्किक एवं अनुभवसिद्ध विज्ञान है। तो इस तरह से रॉबर्ट बीयरस्ट्रीट ने अपने अध्ययन के द्वारा ये स्पष्ट करने का प्रयास किया, ये जो विवाद है उसको कम करने का प्रयास किया, जिससे आप संतुष्ट हो जाएं कि समाजशास्त्र विज्ञान है और वो विज्ञान किस प्रकार का नहीं है। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। अंत में हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर करें और बेल वाला जो घंटी वाला आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, जिससे हमारा जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंचता रहे।